हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने ब्यूटी पार्लर में। और मैं हूं आपकी दोस्त अंशुल, एक बार फिर से हाजिर हुई हूं एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन से क्या है रिलेटेड मैथ्स एंड फैक्ट, और उसे बताने के लिए आज एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं अपने ब्यूटी और मेकअप एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी के पास। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो। हेलो। आज सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो सनस्क्रीन होते हैं उसके क्या मिथ्स होते हैं और फैक्ट होते हैं। पहला मिथ्स हम ये पूछते हैं आपसे कि रेनी डेज में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सनस्क्रीन लगाकर नहीं जाते बाहर, कि सन नहीं है, सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है, तो कहाँ तक ये सही है? किसी भी मौसम में, रेनी डेज़ हैं या समर्स हैं या विंटर्स हैं, सन से जो यूवी रेज निकलती हैं वो निकलती ही हैं। वो हमारी आइज़ पे विजिबल नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो हमारी स्किन पर आता ही है। सो ये वाली बात कहना कि बाहर धूप नहीं है और मुझे नहीं लगाना है सनस्क्रीन इज़ नॉट ओके। अगर आप बारिश में बाहर जा रहे हैं, मॉनसून जैसे आने वाला है, या सन में जा रहे हैं, या अगर आप विंटर्स में भी बाहर निकलते हैं, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्किन बिकॉज सन का जो यूवी रेज है उसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट आता है हमारी स्किन पर, और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन व्हेनेवर यू गो आउट। कुछ लोग जो होते हैं सुबह लगा लेते हैं सनस्क्रीन और वो सोचते हैं हो गया काम, अब उसे दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। कई बार मैंने देखा है लोग सुबह नहाते हैं एंड देन दे गेट रेडी एंड दे जस्ट पुट द सनस्क्रीन, बट देखा जाए तो जो सनस्क्रीन का इफ़ेक्टिविटी है इट स्टॉप्स आफ्टर 2 to 3 आवर्स। बिकॉज अगर हमारे स्किन पर जैसे पसीना आ रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि हर सनस्क्रीन जो है वो वाटरप्रूफ हो, नॉर्मली वाटरप्रूफ सनस्क्रीन बहुत कम होती हैं, और जो भी सनस्क्रीन हम अपने फेस पे लगाते हैं उसकी इफ़ेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है आफ्टर 2 to 3 आवर्स। इट डिपेंड्स कि जो आपने सनस्क्रीन यूज़ किया है उसका SPF क्या है। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, यानी कि आपके सन से प्रोटेक्शन का फैक्टर उसका किस रेंज का है। उस बात पर ये डिपेंड करेगा कि वो सनस्क्रीन आपके लिए इफ़ेक्टिव कितनी देर तक है और कितना इफ़ेक्टिवनेस उसकी कवरेज में है। कुछ सनस्क्रीन बहुत लो SPF की होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन कुछ सनस्क्रीन बहुत हाई SPF की होती हैं और वो ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकती हैं। लेकिन अगेन रेजिस्टेंस क्या है, कितनी देर तक वो स्किन पर टिक सकती है। एंड मोरओवर कभी कभी देखा जाता है कि जो SPF हाई वाली सनस्क्रीन्स होती हैं वो बहुत वाइटिश सा इफेक्ट देती हैं, तो हम उसको रेगुलरली यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन में है और आपकी सनस्क्रीन लगाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेयर लगने लग जाती है तो वो भी हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन की सेंसिटिविटी, आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंगली आप सनस्क्रीन को चूज़ करें। एंड मोरओवर आप कितना ज़्यादा उसको अप्लाई करें वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी देर आपकी स्किन का जो रेजिस्टेंस है उसको टॉलरेट कर सकता है। अगर हम ड्राई स्किन की बात करें तो ड्राई स्किन का SPF कितना होना चाहिए? SPF फैक्टर जो है इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, लेकिन इस बात पे ज़रूर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। क्योंकि देखा जाता है कि बहुत हाई SPF फैक्टर वाली जो हमारी क्रीम्स होती हैं वो बहुत सेंसिटाइज स्किन पर कई बार सूट नहीं करती हैं। तो मेक श्योर कि आपकी सेंसिटिविटी टेस्ट जो है स्किन का ज़रूर हो और आपकी जो सनस्क्रीन है उसको मैच करे। बट एक बात डेफिनेट है कि एक बार का एप्लीकेशन इज़ नॉट इनफ, आपको उसको रीअप्लाई करना ही पड़ता है एवरी आफ्टर 2 to 3 आवर्स, डिपेंडिंग कि आपकी सनस्क्रीन की क्वालिटी क्या है और दूसरा आपकी स्किन की सेंसिटिव फैक्टर क्या है। एक और मिथ आता है कि कुछ लोगों के फेस पे ना टैनिंग हो गई होती है, तो वो सोचते हैं अब हम लगाना शुरू कर देते हैं सनस्क्रीन तो जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। ये कितना वाकई एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो हमारी सन प्रोटेक्टिव क्रीम्स हैं, यानी कि जो सन क्रीम्स हैं, ये आपकी स्किन को सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकती हैं, हील नहीं कर सकती हैं। सारी जो सनस्क्रीन्स हैं उनमें हीलिंग फैक्टर्स नहीं होता। कुछ क्रीम्स में डेफिनेटली होता है जो हीलिंग करती हैं, लेकिन सारी सनस्क्रीन्स जो हैं वो सन टैन को रिमूव नहीं कर सकती हैं। तो सन टैन को रिमूव करने के लिए आपको कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा, मे बी कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ ऐसे लोशंस जो कि सन टैन को रिमूव करें, और वो भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आपका जो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है सन रेज़ में, तो आप इतना इंतज़ार ही ना करें कि आपकी सन
टैन हो जाए स्किन और तब उसको रिपेयर किया जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन रेगुलर यूज़ करें और जो डैमेज ऑफ स्किन है उसको प्रिवेंट करें। अगर आपकी स्किन डैमेज हो ही चुका है ड्यू टू यूवी रेज या सन रेज, तो उसको आपको क्योर करने के लिए पहले कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मे बी सम होम रेमेडीज़। और सनस्क्रीन का इस्तेमाल इसलिए करना ज़रूरी है ताकि और ज़्यादा डैमेज ना हो। इट कैन प्रिवेंट बट इट कैन नॉट क्योर एक्चुअली। तो हमें प्रिकॉशंस पहले से ही ले लेनी चाहिए कि जो हमारी स्किन है वो टैन ना हो। बिल्कुल। तो रजनी, जाते जाते कोई टिप देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? ज़रूर, मैं चाहूँगी कि अगर आपका एक्सपोजर सन में बहुत ज़्यादा है तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसी सनस्क्रीन्स इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को सूट करती हैं। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ही SPF फैक्टर को चूज़ करें। दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि कवर्ड रहिए। आप कोशिश कीजिए कि सन आपको डायरेक्टली डैमेज कर ही ना पाए, यानी कि रेज से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें, कॉटन के कपड़े पहने और ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड रहें। जितना कम एक्सपोजर होगा उतना डैमेज भी कम होगा। सनस्क्रीन अपना काम करती है, आपको प्रिवेंट करती है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि सन में एक्सपोजर कम करें। थैंक यू रजनी जी फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो आज हम सब ने जाना क्या थे सनस्क्रीन से रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट। अगर आपके पास भी है कोई क्वेरी और जानना चाहती हैं कुछ भी या बनना चाहती हैं हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा, तो आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारा मेल एड्रेस है j4w@pragya.tv.com। ब्रेक के बाद जस्ट फॉर वुमेन जारी रहेगा सिर्फ प्रज्ञा पर।